फ्रेंड्स, मैं अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह टॉपिक को विस्तार से समझाऊंगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का टॉपिक विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना। बोलते समय अपने विचारों एवं भावों को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। इस रुकावट को विराम कहते हैं। भाषा को लिखते समय इन रुकावटों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा में स्पष्टता लाने वाले इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब परिभाषा बनती है, लिखित भाषा में स्पष्टता लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से कभी कभी अर्थ बदल जाता है, जैसे कि पढ़ो मत लिखो, पढ़ने को कहा जा रहा है। पढ़ो मत लिखो, इसमें लिखने को कहा जा रहा है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह। अब मैं आपको विराम चिन्हों के नाम उनके साइन के साथ समझाना चाहूँगी। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है, जैसे राधा गाती है, पूर्ण विराम। बंदर नाच रहा है, पूर्ण विराम। अर्ध विराम। इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब बोलते समय पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना पड़े, जैसे हर्षित घर आया, बस्ता रखा और खेलने लगा। अल्प विराम। जब वाक्य को बोलते समय अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुकना पड़े तो ऐसी स्थिति को व्यक्त करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे श्याम, मोहन, सुरेश और रमेश अच्छे बच्चे हैं। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, जैसे आपका नाम क्या है, आप यहाँ क्यों आए। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय, हर्ष, प्रसन्नता, दुख आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे छी कितना गंदा स्थान है, अरे तुम आ गए, वाह क्या छक्का मारा है। अगला चिन्ह है योजक चिन्ह। दो समान पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता पिता, दिन रात, गुण दोष, सुख दुख, सीता गीता आदि। निर्देशक चिन्ह। यह चिन्ह भी योजक चिन्ह की भांति ही होता है, किंतु इसका आकार योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों, वार्तालापों आदि में नाम के बाद किया जाता है, जैसे रमेश आप कल कहाँ गए थे, सुरेश मैं कल मामा जी के घर गया था। अगला चिन्ह है कोष्ठक। इस चिन्ह का प्रयोग कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने, भावों को स्पष्ट करने आदि के लिए किया जाता है, जैसे लंबोदर गणेश विघ्नों को दूर करते हैं। लंबोदर का अर्थ गणेश कोष्ठक में लिखा गया है। हंसपद चिन्ह। जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो छूटे हुए स्थान के ऊपर वह शब्द लिखकर छूटे स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे आज के उत्सव के लिए हंसपद चिन्ह फूलमाला की व्यवस्था करनी है। इसे त्रुटि सूचक शब्द चिन्ह भी कहा जाता है। अगला है विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है, जैसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल, संयुक्त, मिश्र। अगला है उद्धरण चिन्ह। किसी कथन को कहने वाले ने जैसा कहा है उसी रूप में प्रस्तुत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे गुरुजी ने कहा खूब मन लगाकर पढ़ो। अंतिम चिन्ह है लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है, जैसे क्र प उ, कृपया पन्ना उलटिए। पंडित, पंडित के लिए लाघव चिन्ह पा के ऊपर बिंदु और चिन्ह लगा दिया जाता है।
आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।